शाकाहारी लोगों के जीवन में पनीर का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ पनीर से ही मिल सकता है। और ये देखा जाता है कि जब भी कोई जश्न हो या सेलिब्रेशन हो घर पर, और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो फिर पनीर का बनना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, इज़न्ट इट? अगर हम पनीर बाहर खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या होटल में खा रहे हैं, तो फिर ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि वो पनीर जो है वो असली है या नकली है। उस वक्त तो हम खा रहे हैं और वो अंदर बना हुआ है रेस्टोरेंट के, तो आप पता लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन घर पर अगर आप पनीर बना रहे हैं तो श्योरली कुछ मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा आज, जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि पनीर जो है वो असली है कि नहीं है। अगर आप बाज़ार से पनीर लेके आए हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घर पे पनीर बनाएं, या फिर आप घर पे जो पनीर बना रहे हैं वो छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जा रहा है, या उस पर क्रिस्टल बन जा रहे हैं, वो प्रॉपरली वो उसका टेक्सचर और टेस्ट सही नहीं आता है, इसलिए मजबूरन आपको बाज़ार से ही पनीर मंगाना पड़ रहा है, या पनीर आप ख़रीद के लाए हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट आप घर पे कर सकते हैं जिससे आपको श्योर हो जाए कि वो पनीर असली है, जिससे आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको भी जानना है कि पनीर को कैसे टेस्ट करें कि वह असली है कि नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पनीर जब आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो सबसे पहली बात कि पनीर का जो पीस है उसको आप दबा कर देखिए। अगर वो पनीर आसानी से टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो समझ लीजिए कि वो नकली है। क्योंकि जो असली पनीर होता है, जो दूध से बनता है, शुद्ध दूध से बनता है, वो ज़्यादा मुलायम होता है, वो आसानी से टूटने वाला नहीं होता है। अगर वो टूट जा रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एडल्ट्रेशन किया गया है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट है। तो पहली बात, उसको दबा कर देखिए आप। दूसरा टेस्ट आप ये कर सकते हैं कि पनीर को थोड़ा पानी में उबाल लीजिए, और 10 या 15 मिनट उबालने के बाद आयोडीन टिंचर, जो इजीली अवेलेबल है बाज़ार में, आयोडीन टिंचर को उसके ऊपर डालना है। अगर पनीर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, इसका मतलब उसमें एडल्ट्रेशन है, वो शुद्ध पनीर नहीं है, किसी नकली सोर्स से बनाया गया है। तो ये एक और टेस्ट है, आयोडीन टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड है कि पनीर जो आप लेते हैं, इसमें आपको अरहर की जो दाल है इसका चूरा कर लेना है। क्या करना है? अरहर की दाल का पाउडर, और इस पाउडर को स्प्रेड करना है पनीर के ऊपर, और आधा घंटा छोड़ देना है। अगर पनीर का कलर लाल हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें डिटर्जेंट का प्रयोग हुआ है, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्योंकि डिटर्जेंट जब अरहर के दाल के साथ में रिएक्ट करेगा तो पनीर को लाल बना देगा। तो इसलिए आपको डिटर्जेंट वाला पनीर नहीं खाना है, ऐसा कोई मिलावट वाला पनीर नहीं खाना है, एडल्ट्रेटेड पनीर नहीं खाना है। अगर ये पनीर आप खाते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, यानी आपका पेट खराब हो सकता है, और साथ में आपके स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा पनीर अगर आप खाते हैं तो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, आपको स्किन डिजीज़ भी हो सकता है, पेट में अल्सर भी हो सकता है। सो छोटी से बड़ी परेशानियों से अगर बचना है तो आपको ज़रूर पनीर को टेस्ट कर लेना है। आप बाकी चीज़ों को जब भी यूज़ करते हैं घर पर, तो कोई ना कोई टेस्ट लगा ही लेते हैं, उसको धो लेते हैं, अंडा सही है कि नहीं इसको पानी में डाल के देख लेते हैं, है ना? लेकिन पनीर को टेस्ट करने का कोई तरीका आपके पास था नहीं। अब आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। तो ज़रूर अगली बार जब आप पनीर लेके आएँ तो इनमें से कोई भी एक टेस्ट या दोनों या तीनों टेस्ट आप करके देखें ज़रूर, और अपनी और अपने
परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।